4 साल पुरानी बात है। 22 फरवरी 2020 को अजमेर जिले के किशनगढ़ में किराए के मकान में रहने वाले पुखराज जाट ने अपनी मासूम बेटी को मकान मालिक को सौंपा और बोला कि जरूरी काम से कहीं जाना है, जल्दी ही लौट आऊंगा। लेकिन पुखराज लौटा नहीं। 2 दिन तक जब पुखराज का कुछ पता नहीं चल पाया तो उसके भाई दिलीप ने 24 फरवरी 2020 को गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस ने काफी तलाश की, आखिर में एक चप्पल से सुराग मिला। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो भी कुछ भी सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। दरअसल पुखराज की गुमशुदगी दर्ज करवाने से पहले उसके भाई दिलीप ने उसके मोबाइल पर कॉल किया। फोन पुखराज से अलग रह रही उसकी पत्नी लीला ने उठाया था। दिलीप ने लीला से पूछा कि उसके भाई का फोन तुम्हारे पास कैसे है और वो कहाँ है। लीला ने बताया कि पुखराज खुद अपना मोबाइल उसके पास छोड़कर गया था और उसे भी नहीं पता कि पुखराज कहाँ है। अब इसके बाद ही दिलीप ने 24 फरवरी 2020 को किशनगढ़ के गांधीनगर थाने में पुखराज की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस भी हैरान थी कि पुखराज अचानक गायब हो गया। ऐसे में पुलिस ने पुखराज के भाइयों, पत्नी लीला, पड़ोसियों व दूसरे रिश्तेदारों से बात करके पुखराज की निजी जिंदगी के बारे में काफी सारी जानकारियां जुटा ली। इन्वेस्टिगेशन में सामने आई जानकारियों ने दरअसल पुलिस को ही इस केस में उलझा दिया था। हुआ क्या, पुखराज की शादी साल 2017 में किशनगढ़ की लीला के साथ हुई थी। पुखराज का परिवार अजमेर के पिशांगन के नाड़ क्षेत्र में रहता था। कुछ टाइम बाद पुखराज और लीला को बेटी हुई तो दोनों की खुशियां और बढ़ गई थी। अब लीला अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसकी वजह से वह पति पुखराज को पहले की तरह समय नहीं दे पाती थी। इसके चलते दोनों के बीच में झगड़े होने शुरू हो गए थे और लीला ज्यादा टाइम अपने मायके किशनगढ़ में रहने लग गई थी। पुखराज को यह अच्छा नहीं लगता था। उसने किशनगढ़ के वार्ड नंबर 2 गांधीनगर में किराए का मकान ले लिया और खुद भी वहीं पर जाकर रहने लग गया था। अब इस बीच लीला का परिचय किशनगढ़ के सिमारों की ढाणी के रहने वाले रामस्वरूप जाट से हुआ। रामस्वरूप की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों इस नाजायज रिश्ते में इतनी आगे बढ़ गए थे कि वो अपना दायरा भूल चुके थे। इधर पुखराज लीला के स्वभाव में आए रूखेपन को समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। साल 2019 के दिसंबर महीने में पुखराज ने रामस्वरूप जाट और उसके दोस्त सुरेंद्र के खिलाफ थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई हुई थी। उसने दोनों पर पत्नी और बेटी के अपहरण व पत्नी से रेप का आरोप लगाया था। रिपोर्ट के आधार पर तब पुलिस ने रामस्वरूप और सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में रामस्वरूप ने बताया था कि पुखराज की पत्नी लीला अपनी मर्जी से उसके साथ आई थी, साथ में उनकी बेटी भी साथ थी। अब पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया था। गिरफ्तारी के 2 महीने बाद रामस्वरूप जमानत पर छूट गया। वो जेल से आने के बाद दोबारा लीला से मिलने लगा। उसने लीला और उसकी मां रामकन्या और भाई किशन जाट पर दबाव डाला कि वे उसका पुखराज के साथ राजीनामा करवा दे। अब रामस्वरूप के कहने पर लीला, उसकी मां और भाई ने पुखराज पर राजीनामे का दबाव डाला। पुखराज ने समझौते से साफ मना कर दिया। इससे पति और पत्नी के रिश्ते में और ज्यादा कड़वाहट आने लगी। दरअसल रामस्वरूप को डर था कि पुखराज द्वारा दर्ज कराए गए अपहरण और दुष्कर्म के केस में उसे सजा हो सकती है। इधर पुखराज किसी भी कीमत पर राजीनामे के लिए तैयार नहीं था, तो रामस्वरूप ने यह कहकर लीला की मां और भाई किशन को पुखराज के खिलाफ भड़काया कि ये कैसा दामाद है जो तुम लोगों का इतना भी कहना नहीं मानता। वह तुम सबकी इज्जत थाने कचहरी में उछाल रहा है और तुम लोग चुप हो। उसने यह सब कहा कि लीला को उससे अलग हो जाना चाहिए। ऐसा कहने पर वह अपने राजीनामे के लिए तैयार हो जाएगा। अब रामस्वरूप के कहने पर लीला भी उसकी बातों में आकर पुखराज से रिश्ता तोड़ने को तैयार हो गई। इधर पुखराज को पता चल गया कि लीला और रामस्वरूप के बीच अब भी अवैध संबंध जारी है। उसने लीला से इस बारे में बात की और इसके बाद दोनों के झगड़े और बढ़ गए। मतभेद इतने गहरे हो गए कि लीला ने पुखराज को तलाक का नोटिस तक भिजवा दिया था। पति पत्नी ने वकील के हल्फनामे के आधार पर बिना तलाक के ही एक दूसरे से दूर रहने का निर्णय लिया। 1.5 वर्षीय बेटी को पुखराज ने अपने पास रख लिया। लीला ने खूब कोशिश की कि बेटी उसे मिल जाए, मगर पुखराज किसी भी कीमत पर इस बात के लिए नहीं माना। अब लीला किशनगढ़ की बजरंग कॉलोनी में मां रामकन्या और भाई किशन के साथ रहती थी। इस मकान के 2 हिस्से थे। एक हिस्से में लीला रहती थी जबकि दूसरे हिस्से में उसकी मां और भाई रहते थे। अब पति से अलग होकर लीला आजाद हो गई थी। रामस्वरूप सिमारों की ढाणी का रहने वाला था, लेकिन टिकावड़ा गांव में किराए पर रहता था। उसका दोस्त सुरेंद्र इसी गांव का रहने वाला था। दोनों जिगरी दोस्त थे। रामस्वरूप लीला से मिलने के लिए कई बार किशनगढ़ आता जाता था। मोबाइल पर भी दोनों की खूब बातचीत हुआ करती थी। इन्वेस्टिगेशन में पुखराज की निजी जिंदगी की ये बातें सामने आने के बाद पुलिस ने अपना फोकस लीला पर कर दिया। सवाल था कि क्यों गायब होने के बाद भी पुखराज का मोबाइल लीला के पास ही पड़ा रहा। पूछताछ में लीला ने पुलिस को बताया कि वो अपने पति पुखराज से अलग रह रही थी, लेकिन दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ था। अलग रहने के फैसले के बाद भी पुखराज उससे मिलने के लिए अक्सर उसके घर पर आता जाता रहता था। ये बात वहां के पड़ोसियों से वेरीफाई भी की जा चुकी थी। गायब होने से पहले भी पुखराज वहां उससे मिलने आया था।
जाते हुए अपना मोबाइल वहीं छोड़ दिया था और कहा था कि वो वापस आकर के अपना मोबाइल ले जाएगा। अब इधर 2 हफ्ते गुजर जाने पर भी पुलिस पुखराज का सुराग नहीं लगा सकी थी। उसके घर वाले भी सब जगह तलाश कर चुके थे। पुखराज के भाई दिलीप जाट की समझ में नहीं आ रहा था कि वह गया तो आखिर गया कहां। लेकिन अचानक दिलीप को याद आया कि 23 फरवरी की शाम जब वह पुखराज को तलाशने लीला के घर गया था, तब उसने वहां पुखराज की चप्पल पड़ी देखी थी। तब उसके मन में सवाल उठा कि जब लीला ने बताया था कि पुखराज अपना मोबाइल वहीं छोड़कर कहीं बाहर चला गया है, तो उसकी चप्पल अगर वहीं पड़ी है तो पुखराज क्या पहन कर गया। इसके अलावा दिलीप ने पुखराज के गायब होने के बाद 4-5 बार लीला के पास रामस्वरूप जाट को भी आते देखा था। अब दिलीप को पुखराज के पास किसी अनहोनी की शंका होने लगी। दिलीप 6 मार्च 2020 को किशनगढ़ के गांधीनगर थाने पहुंचा और तत्कालीन एसएचओ राजेश मीणा को अर्जी देकर पुखराज के अपहरण और उसकी हत्या का संदेह जता दिया। दरअसल अब दिलीप तत्कालीन एसएचओ राजेश मीणा के सामने अपनी भाभी लीला, उसके प्रेमी रामस्वरूप, उसके दोस्त सुरेंद्र और मां राम कन्या पर अपने भाई पुखराज की हत्या का संदेह जता रहा था। पुलिस ने लीला और रामस्वरूप को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। लीला और रामस्वरूप दोनों घबराए हुए नजर आ रहे थे। पूछताछ में लीला और रामस्वरूप अब भी वही पुराने बयान दोहरा रहे थे, लेकिन पुलिस ने दोनों को अलग अलग बिठाया और सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए। उन्होंने पुलिस के सामने पुखराज की हत्या करके उसके शव को जलाने की बात मान ली। लीला और रामस्वरूप ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो हमेशा के लिए एक होना चाहते थे और पुखराज इसमें रोड़ा बना हुआ था, इसलिए दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। दरअसल 22 फरवरी को लीला ने पुखराज को मिलने के लिए किशनगढ़ के बजरंग कॉलोनी वाले घर पर बुलाया। वहां उसने पुखराज को नींद की गोलियां मिली बियर पिलाकर बेहोश कर दिया। उसके बेहोश होने के बाद लीला ने रामस्वरूप को फोन करके वहां पर बुलाया। रामस्वरूप ने बेसुध पड़े पुखराज की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी और रात में ही दोनों ने पुखराज के शव को प्लास्टिक की बोरी में डाल दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर घर में फैले हुए पूरे खून को साफ किया और अगली सुबह रामस्वरूप बाइक से पुखराज के शव को जंगल में ले गया। शव वहां बने एक गड्ढे में डाल दिया गया और इसके बाद पेट्रोल डालकर उस शव को जला दिया गया और वापस टिकावड़ा लौटाया। अब अगले दिन रामस्वरूप की हालत देखने जंगल में वापस गया। तब तक अधजले शव को चील, कौवे और जंगली जानवरों ने नोच नोच कर आधा कर दिया था। रामस्वरूप वहां पहुंचा तो भी पक्षी पुखराज के शव को नोच रहे थे। यह देखकर उसे दहशत सी हुई और वह घबराकर वापस लौट आया। हत्या के कबूलनामे और पूरी कहानी सामने आने के बाद तत्कालीन इंस्पेक्टर राजेश मीणा ने घटना की पूरी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी। पुलिस ने लीला और रामस्वरूप को 7 मार्च 2020 को गिरफ्तार कर लिया। अब जानकारी मिलने पर तत्कालीन एसपी किशन सिंह भाटी, डीएसपी गीता चौधरी, किशनगढ़ थाना प्रभारी मनीष सिंह चारण गांधीनगर थाने पहुंच गए और सभी ने पुखराज के हत्यारों से एक एक करके पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों को टिकावड़ा के जंगल में ले गई, जहां पुखराज के शव को तलाश किया गया तो खोपड़ी और इधर उधर फैली हड्डियां मिल पाई। पुलिस ने जंगल में करीब 2 किलोमीटर की परिधि में शव के टुकड़ों की तलाश जारी रखी और विशेषज्ञ टीम को मौके पर बुलाया और जानने की कोशिश की कि ये कंकाल जो है ये पुरुष का है या स्त्री का है। अब कंकाल पुरुष का होने पर पुष्टि होने के बाद पुलिस ने सर्च करके शव के अन्य हिस्सों को भी ढूंढ लिया। आसपास के क्षेत्र में मानव शरीर के कई हिस्सों की हड्डियों के टुकड़े मिल गए। इसके बाद पुखराज के मर्डर का सीन रिक्रिएट कराया गया और अब 8 मार्च 2020 को पुलिस ने आरोपी लीला जाट और उसके प्रेमी रामस्वरूप जाट को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके दोनों को पूछताछ के लिए 2 दिन के रिमांड पर लेने की इजाजत मांगी। इस अवधि में थाना गांधीनगर की पुलिस ने आरोपियों को निशानदेही पर खून से सने बिस्तर, कपड़े, वारदात में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली थी। इसके बाद दोनों को फिर से अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। फिलहाल दोनों जमानत पर जेल से बाहर हैं। रामस्वरूप और लीला पुखराज के भाइयों से बेटी को लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दोनों पुखराज के भाइयों को धमकियां तक दे रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें शादी के बाद प्रेम प्रसंग में पड़ी लीला ने अपनी बेटी के पिता की हत्या की साजिश ही रच डाली। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।